Hello, dear friends. Today we are discussing one of the important topic of botany. आप सभी का कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित नियंत्रित कार्यक्रम में स्वागत है। और आज हम वनस्पति शास्त्र के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइकेडोफिलिकल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली साइकिडोफिलिकल्स और टेरिडोस्पर्मेल्स हैं, उसको हम प्रोजिम्नोस्पर्म्स के नाम से भी जानते हैं, और इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स। इसके सभी मेंबर फॉसिल्स हैं और उनका हम आज उनके मॉर्फोलॉजिकल, उनके एनाटॉमिकल और उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में और उनका जो इवोल्यूशनरी जो सिग्निफिकेंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। myself डॉक्टर लखपत मीणा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। सबसे पहले हम इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो साइकिडोफिलिकल्स जो टोटली फॉसिल फॉर्म में पाए जाते हैं, वो सबसे पहले हमें कार्बोनिफेरस पीरियड में हम इसको देखने को मिलते हैं, और इनका इवोल्यूशन जो डिवोनियन में होता है और कार्बोनिफेरस में काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया। देन इसके बाद में विलियमसन ने 1883 में सबसे पहले रिकग्नाइज किया साइकिडोफिलिकल्स को, और एच पोटोनी ने 1899 में सबसे पहले कंसेप्ट दी साइकिडोफिलिकल्स की, जिसे हम टेरिडोस्पर्म्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है साइकेड्स एंड फिलिकल्स, दैट मीन्स साइकस और फर्न दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया साइकेडोफिलिकल्स। इसके बाद में एफ डब्ल्यू ओलिवर एंड डी एच स्कॉट ने 1904 में, जो दोनों ही ब्रिटिश पैलियोंटोलॉजिस्ट थे, जीवाश्म पूरा वनस्पति विज्ञ थे, उन्होंने सीड फर्न की जो कंसेप्ट है या जो टेरिडोस्पर्म्स की जो कंसेप्ट है उसको क्लियरली इस्टेब्लिश किया। किसके आधार पर? उन्होंने एक पूरे पौधे का रिकंस्ट्रक्शन या पुनरुत्पादन किया, उसका नाम था लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेनिया प्लांट्स। तो यहाँ पर हमें की जो एग्जिस्टेंस है साइकिडोफिलिकल्स की, उसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि दे फर्स्ट अपीयर्ड इन द डेवोनियन पीरियड में 345 मिलियन ईयर पूर्व उनका सबसे पहले उद्भव होता है, और इनका जो क्लाइमेक्स जो पीरियड होता है वो होता है कार्बोनिफेरस से ट्राइसिक पीरियड, या कार्बोनिफेरस से लेकर के मीजोजोइक इरा के ट्राइसिक पीरियड तक उनका काफ़ी वो क्लाइमेक्स रहता है। देन उसके बाद में इनका एक्सटिंक्शन हो जाता है करीब क्रिटेशियस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड ऑफ मीजोजोइक इरा। इसके और दूसरे हम इसको दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं साइकिडोफिलिकल्स को, एक तो पैलियोजोइक टेरिडोस्पर्म्स और एक मीजोजोइक टेरिडोस्पर्म्स। पैलियोजोइक जो टेरिडोस्पर्म्स हैं उसको हम डिवोनियन से लेकर के ये परमियन तक यहाँ पर हमें साइकिडोफिलिकल्स के मेंबर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से मीजोजोइक में ट्राइसिक से लेकर के क्रिटेशियस पीरियड तक हमको बहुत सारे साइकिडोफिलिकल्स के मेंबर फॉसिल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करते हैं तो दे वर स्मॉल ट्री विद अपराइट ट्रंक, अदरवाइज कुछ लाइनाज और वाइन्स भी वाइन के रूप में, मतलब लताओं के रूप में भी ये मिलते थे। इनका मैसिव फर्न लाइक फ्रॉन्स, इनकी जो लीफ थी ना, लीफ क्या है, फर्न, जो फर्न क्या है, टेरिडोफाइट से टेरिडोफाइट की तरह इनकी थी, और ये हेलिकली अरेंज थी स्टेम पे, और इनकी जो लीफ थी वो मेगाफिलस टाइप की और पिनेटली कंपाउंड लीफ थी, जैसा कि यहाँ पीछे बैकग्राउंड में डायग्राम में आप देख सकते हैं ये पिनेटली फाइड लीव्स हैं। देन इसके बाद में इनमें जो जाइलम पाया जाता था वो प्राइमरी जाइलम जनरली इंजार कंडीशन में पाया जाता, कभी कभी एक्जार कंडीशन भी इसमें मिलती थी। स्टील हमें प्रोटोस्टिल से लेकर के यूस्टिलिक कंडीशन साइकिडोफिलिकल्स में देखने को मिलती थी। इनकी जो वुड है मेनोजाइलिक, जैसा कि साइकेड्स में होता है। जिम्नोस्पर्म्स के साइकेड्स में मेनोजाइलिक प्रकार की वुड पाई जाती है। दे आर सेकेंडरी ग्रोथ भी इनमें मिलती थी, और ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो जिम्नोस्पर्म्स से पैक्युलर रूप से पाया जाता है।
इसमें प्रेजेंट थी, और उनके आउटर कॉर्टेक्स में क्या है, फाइबर स्ट्रैंड्स हमें कंपल्सरी रूप से देखने को मिलते थे। इनमें जो पॉलन्स पाए जाते थे साइकेडोफिलिकल्स में, दे आर इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेटिंग फॉर्म, क्लस्टर के रूप में पाए जाते। सिंजिएट कंडीशंस में हमें पॉलन्स देखने को मिलते थे, और ओव्यूल्स हमें जो सीड्स जो लगते थे वो भी, और पॉलन्स और ओव्यूल्स दोनों लीव्स पर लगते थे। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये रिसेम्बलेंस दर्शाता है, लेकिन इसमें स्पोर्स की जगह यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम जिम्नोस्पर्म के साथ हम स्टडी करते हैं। देन उसके बाद में जो सीड है, सीड कैसा था, लार्ज था, सिंगल सीड्स होता था, और कई बार ये क्यूपुलेट लाइक स्ट्रक्चर से भी गिरा होता था, जैसे दिस इज डायग्राम, इसमें एक सीड है और एक क्यूपुलेट स्ट्रक्चर से ये गिरे हुए रहते थे। अगर हम साइकेडोफिलिकल्स के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें, तो स्पोर्नी ने 1965 में दिया था। उन्होंने साइकेडोफिलिकल्स को क्लास साइकेडोप्सिडा में रखा, और उसको साइकेडोफिलिकल्स को 7 फैमिलीज में उन्होंने डिवाइड किया। उसमें से जो फर्स्ट 3 फैमिली थी वो पैलियोजोइक इरा में पाए जाते थे इनके मेंबर्स, और जो लास्ट की जो 4 फैमिलीज हैं वो मीजोजोइक इरा में हमें मिलती थी। पैलियोजोइक इरा में जो पाई जाने वाली जो फैमिलीज है उसमें लाइसिनोप्टेरिडेसी, मेडुलोसेसी, कैलेमोप्टाइसी, और मीजोजोइक इरा में पाई जाने वाली फैमिली के मेंबर्स हैं वो है ग्लोसोप्टेरिडेसी, पेल्टास्पर्मेसी, कोर्टिस्पर्मेसी एंड कैटोनियसी। इसके अलावा अलग अलग साइंटिस्ट ने टेरिडोस्पर्मेल्स को या साइकेडोफिलिकल्स को अपने अपनी जो कैरेक्टर हैं उनके आधार पे किसी ने इसको ऑर्डर लेवल में डिवाइड किया है। यहाँ पर हम स्पोर्नी का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लाइजिनोप्टेरिस में जो पाई जाने वाले पैकुलर कैरेक्टरिस्टिक और उसमें पाई जाने वाली जो मेंबर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइजिनोप्टेरिडेसी में दूसरे पैकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं कि इनमें जो पिट्यूल पाई जाती है वो स्मॉल विथ सिंगल बी बाई डब्ल्यू शेप्ड लीफ प्रोसेसेस में मिलते थे। फ्रंट्स उसकी मतलब लीव्स होती है लार्ज होती थी, और उसमें बाइफर्केट रैकिस उसमें देखने को मिलती थी। और इसके अलावा पोलन बियरिंग ऑर्गन स्मॉल होते थे, और टर्मिनल क्लस्टेरिया, और मतलब ये क्लस्टर के रूप में मिलते थे, जैसा कि भी पहले बताया ग्रुप में ही मिलते थे। इसके अलावा जो न्यूसिलस जो होता है ओव्यूल्स में, न्यूसिलस इंटेगुमेंट के साथ में फ्यूज्ड रहता था। इसमें लाइजिनोप्टेरिडेसी में कुछ वेल नोन जो जेनेरा है जो रिकंस्ट्रक्टेड किए गए हैं, उसमें से स्टेम में लाइजिनोप्टेरिस है, फॉन्ड्स में स्पिनोप्टेरिस, रूट में कैलोजाइलो, रेकिस में लाइजिनोरेकिस। पोलन बियरिंग ऑर्गन्स को क्रोसोथिका के नाम से जानते हैं, और सीड को लाइजिनोस्टोमा के नाम से, और क्यूपुल्स का नाम कैलिमोटोथिका था। इसी तरीके से जो पूरा पौधे का जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया लाइसिनोप्टेरिडेसी में, चूँकि हम सब जानते हैं फॉसिल्स प्लांट्स में सारे प्लांट पार्ट्स एक साथ नहीं मिलते हैं, अलग अलग जगह मिलते हैं, तो इसमें स्टेम का नाम अलग होगा, लीफ का नाम अलग होगा, और फिर ये अज्यूम किया जाता है कि ये इस पौधे का पार्ट रहे होंगे, और उन सबको जो पास पास मिलते हैं एक क्लाइमेटिक कंडीशंस में आसपास मिलते हैं, कई बार ऑर्गेनिक उनके बीच में हमें संबंध देखने को मिलता है, तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आसपास एनवायरनमेंट में जो भी सीड लीफ और रूट पाई जाती है, उनको सबको मिला करके एक पूरे पौधे का रिकंस्ट्रक्शन या पुनरुद्भवन किया जाता है। तो इसी तरीके से लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेनिया का जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया है उसमें नाम इस प्रकार है, इसका जो स्टेम है उसका नाम लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेनिया है, फोन्स का नाम स्पिनोप्टेरिस होमग्विसी है, रूट का नाम कैलोजाइलोन है, रेकिस का नाम रेकियोप्टेरिस है, पोलन बियरिंग ऑर्गन का नाम क्रोसोथिका है, सीड का लाइजिनोस्टोमा लोमेक्सी है, क्यूपुल्स का कैलेमोथिका होइनगुसी है। लाइजिनोप्टेरिस ये लाइजिनोप्टेरिस की जो अगर हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। जैसे पहला जो डायग्राम्स है इसमें बीच में ये ओव्यूल्स हैं,
और ये क्यूप्यूल लाइक कप लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्यूप्यूल्स के नाम से जानते हैं, उसे ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसमें एक पेक्युलर क्या है, ये ग्लैंड सेल्स हमें बिल्कुल क्यूप्यूल ग्लैंड सेल्स हमें बिल्कुल देखने को मिलती है। ये इसी का एलएस हम जब काट के देखते हैं लाइजोस्टोमा का, तो हम इस तरह से ये नज़र आता है। सेंट्रल कॉलम्स इसमें ये अलग से स्ट्रक्चर नज़र आती है। और एक लाइजोस्टोमा स्ट्रक्चर जो पोलन चेम्बर के पास में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटेगुमेंट्स है, इंटेगुमेंट के साथ में ये न्यूक्लियस इसमें फ्यूज रहता है। यहाँ पर बीच में मेगागेमेटोफाइट है जिसमें आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता था। फिर इसके बाद में ये जो सी डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है पोलन सेक्स को। और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो पोलन ऑर्गन्स हैं वो एक साथ में मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्रॉसोथिका के नाम से जानते हैं। और चूँकि यहाँ पर ये ट्राइलीट प्रकार के इसमें स्पोर्ट्स मिलते थे, दैट मीन्स इसमें ये स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन हुआ या आफ्टर मियोसिस हुआ है। इसी तरीके से लाइग्नो पेरिस का जब दिस इज द ओरिजिनल जो फॉसिल्स है और इसका ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो उसके आधार पर हमें देखने को मिलता था कि इनकी जो वुड है, सबसे पहला क्या है, इसकी जब टीएस हम देखते हैं इसके स्टेम का, तो सबसे बड़ी एक तो जो सेंटर में है एक वाइड पिथ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद में जो सेकेंडरी जाइलम है उसके बीच में बहुत सारी मेडुलरी रेज हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स ये जो वुड है मेनोजाइलिक है, पेक्टोजाइलिक इसमें नहीं है। इसके अलावा हमें लीफ ट्रेसेस देखने को मिलते थे। और वाइड इसमें कॉर्टेक्स होता था। कॉर्टेक्स भी दो पार्ट में, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में हम इसको डिवाइड कर सकते थे। देन इसके बाद में नेक्स्ट फैमिली है वो है ग्लोसोप्टेरिडेसी। और ग्लोसोप्टेरिडेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जीनस है वो है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस एक्चुअली ये क्या है, ये एक ऐसा फॉसिल्स है जो थ्रू आउट वर्ल्ड के सभी कंटिनेंट्स में हमें समान रूप से देखने को मिलता है। इसके फॉसिल्स हमें सब जगह से, इसके स्पेशली इसकी जो लीफ है उसके हमें सब जगह से इसको देखने को मिलते हैं। मतलब इंडिया से है, साउथ अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये चीज़ ये बताती है कि जो कंटिनेंट्स हैं, वैज्ञानिक की जो कंटिनेंट थ्योरी, उसको भी ये बहुत क्लियरली ये एविडेंस के रूप में ये प्रोड्यूस किया जाता है कि ग्लोसोपेरिस सभी कंटिनेंट्स में समान रूप से पाया जाता है। दैट मीन्स जो कंटिनेंट्स थे वो कभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते, क्योंकि इसका जो सीड है, सीड इतना भारी होता है कि वो हवा के साथ ब्लो करके इतने लंबे सी को पार करके दूसरे जो कंटिनेंट्स उसमें नहीं पहुंच सकता था। तो ग्लोसोपेरिस बहुत ही इम्पोर्टेंट जेनेरा है इस ग्लोसोपेरी लाइक साइकेडोफिलिकल्स का। और इसके अलावा जो ग्लोसोपेरिस है उसकी जो लीफ है वो टंग सेप्ट होती थी और बीच में क्लियरली मिड्रिब होती थी। और जो वेनलेट है वो बिल्कुल ये बाइफरकेट वेनलेट्स इसमें देखने को मिलती थी। इसके अलावा जो माइक्रोस्पोरेंजियस स्ट्रक्चर विद फोलिएट टू स्टॉक क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियस में ये देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया दो क्लस्टर्स में देखने को मिलते थे। और ये जो रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है ग्लोसोपेरिस का, उसके आधार पर ये माना जाता है कि ये वाइट प्लांट्स होता था। और इसमें ये भी संभावना व्यक्त की थी इसमें पिक्रोजाइलिक प्रकार की बॉडी इसमें संभवतः रही होगी, क्योंकि प्लांट्स का साइज ज़्यादा है। ये कुछ एविडेंस हैं, जैसे ये दिस इज द ओरिजिनल फॉसिल्स ऑफ द ग्लोसोप्टेरिस। और ये अभी भी ग्लोसोप्टेरिस का जो फॉसिल्स है इट इज अटैच्ड विद सम टाइप्स ऑफ द रॉक्स जो साउथ अफ्रीका से मिला है। तो भी फॉसिल्स के जो एविडेंस हैं वो ग्लोसोप्टेरिस के स्पेशली वो हमें साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सभी कंटिनेंट से इसके हमें फॉसिल्स या इसके जीवाश्म में हमें समान रूप से मिलते हैं, जो एक इस थ्योरी को एस्टाब्लिश करने में एक एविडेंस के रूप में भी काम करते हैं कि कभी कंटिनेंट्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो फैमिली है इसकी साइकेडोफिलिकल्स की वो है मेडुलोसेसी।
और इसमें मेडुलोसा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जेनेरा है, जिसके बहुत फॉसिल हमें देखने को मिलते हैं। मेडुलोसेसी के जो मेंबर्स हैं उसमें बहुत बड़े इसमें ट्री हमें मिलते थे, और स्टेम है जिसमें जनरली हमें एक से ज़्यादा वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हमें देखने को जनरली मिलते थे। कैम्बियम एनोमसली काम करती थी, एनोमसली मतलब ये ढंग से नहीं करती थी। और इसमें जो स्टेम में पॉलिस्टिलिक कंडीशंस या ईस्टिलिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती थी मेडुलोसेसी के मेंबर में। देन उसके बाद मेडुलोसेसी फैमिली के मेंबर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि साइफोनोस्टील इज इवोल्व्ड फ्रॉम द प्रोटोस्टील थ्रू द इन्वेशन ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यूज। इसके अलावा जो जीनस जिसके ज़्यादा स्टडी की गई मेडुलोसेसी में उसका मेडुलोसा है, और करीब अभी तक 40 स्पीशीज को आइडेंटिफाई और रिकंस्ट्रक्शन उसका किया जा चुका है। सबसे पहले कॉटन 1842 में उन्होंने मेडुलोसा को सबसे पहले डिस्क्राइब किया परमियन पीरियड से। फिर इसके बाद में स्टीवार्ड और डेलवेरियोज ने 1956 में मेडुलोसा नोई का पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्शन या पुनरुद्भवन किया, और उन्होंने पाया कि ये प्लांट्स जो हैं ये ट्री फंड लाइक हाइट होते थे, और 5 मीटर तक इनकी हाइट होती थी मेडुलोसा नोई की। और ट्रंक जो है वो पेरिडर्म से कवर्ड ही होता था, रूट इसमें अपस्थानिक रूट्स मिलती थी, लीव्स इसमें स्पायरली अरेंज्ड रहती थी, स्टेम प्रोटोलिस्टिक कंडीशंस होती थी, और इसमें करीब 3 स्टिल्स हमें देखने को मिलती थी। देन उसमें प्राइमरी जाइलम की जो कंडीशन है वो मीजार कंडीशन है। कोर्टेक्स में इलोंगेटेड सेक्रेटरी कैनाल्स हमें मिलती थी, और इसके अलावा स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स इसमें देखने को मिलते थे। इसी प्रकार से मेडुलोसा ड्यूकार्टी में 2 टाइप की स्टिल्स देखने को मिलती है, और इसमें एक पेरिफेरी और सेंट्रल स्टिल मिलती है। इसी प्रकार से मेडुलोसा की एक अनदर स्पीशीज है मेडुला स्टिलेटा, उसमें करीब 70 स्टिल्स इसमें डिस्कवर की गई है। इसके अलावा ये हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है, और उसमें एक प्रोटोस्टिल से कैसे पॉलिस्टिलिक कंडीशंस का निर्माण होता है, और इसमें किस तरह से पेरेन्काइमा टिश्यू बीच में इसमें इन्वेशन करता है, उसके बाद में अलग अलग स्टील अलग अलग सेपरेट हो जाती है। तो ये इस को प्रूव करता है कि प्रोटोलिस्टिक कंडीशन सबसे प्रिमिटिव है, और जो डिप्यूस्टिल्स हैं या पॉलिस्टिलिक कंडीशन है वो एडवांस है। मेडुलोसोई का पूरे प्लांट का रिकंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर आपको डायग्राम इस तरह से दिखता है, और इसमें जो ट्रंक का नाम है, जो स्टेम का नाम है वो मेडुलोसा है। इसकी जो लीफ है उसका नाम न्यूरोप्टेरिस है। इसमें हमें क्या है कि जो इसके जब एनाटॉमी और इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके जो लीफ ट्रेसेस इसमें मिलते थे और सेंट्रल गिव राइज टू लीफ ट्रेसेस एंड लीफ कंसंट्रिक इन नेचर। रूट इनमें अपस्थानिक रूट्स मिलती है। इसके अलावा जो मेल फ्रक्टिफिकेशंस हैं वो कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोरेंजिया साइड बाय साइड विद अ होलो कैविटी इन द सेंटर एंड वाइड ओपनिंग इसमें होती थी, मतलब एक कप लाइक स्ट्रक्चर में ये सारे स्पोरेंजिया सिनेंजिएट कंडीशंस में मिलते थे। और इसकी जो पोलन ग्रेन्स की जो साइज है वो करीब 0.2 से 0.25 सेंटीमीटर तक लंबे इसके पाए जाते थे। इसी तरीके से जो फीमेल फ्रक्टिफिकेशन है उसमें न्यूसिलस इंटेगुमेंट से फ्री रहता था। यहाँ जैसे हमने पहले फैमिली में लाइजनोप्टेरिस में देखा, वहाँ पर न्यूसिलस जो है वो इंटेगुमेंट के साथ में बिल्कुल इंटैक्ट होता, तो यहाँ पर ये इसके थोड़ा सा न्यूसिलस इसमें इंटेगुमेंट से फ्री हो जाता है, एक्सेप्ट एट द बेस के अलावा, और इसमें ये फ्री रहता है। इसके अलावा सीड कोट जो है वो आउटर और इनर जो सीड कोट में ये डिवाइड रहता था। इसके अलावा जो न्यूसिलस और इंटेगुमेंट्स आर सप्लाइड बाय सेपरेट वेस्कुलर बंडल। ये दिस इज डायग्राम ऑफ मेडुलोसा का पोलन ग्रेन का है, जिसमें अभी हमने यहाँ पे देखा था इसमें कि इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक साथ मिलकर के कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज रहते हैं। ये इसका ओव्यूल्स हैं, और इसमें ये वाइड ओपनिंग है, पोलन चैम्बर्स हैं, न्यूसिलस है, इंटेगुमेंट्स हैं, ये
सारी है, और ये जो है न्यूरोपैरिस जो लीव्स हैं उससे ये अटैच्ड है। देन इसके बाद में जब हम इसका सेक्शन काटते हैं मेडुलोसार का, तो हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, पॉलिस्टिलिक कंडीशंस, मतलब मोर देन वन स्टील्स इसमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टील्स हैं। दिस इज अनदर डायग्राम शोइंग दैट मेनी स्टील्स इन वन वन सेक्शन ऑफ वन सिंगल प्लांट के स्टेम के टीएस में बहुत सारी स्टील्स देखने को मिलती है। ये रिकंस्ट्रक्शन करके पूरे प्लांट्स को बनाया गया है, उसका नाम मेडुल्सा नोई है। और इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं इसकी जो लीव्स हैं पिनेट्रिफाइड लीव्स हैं, और इसमें ये बहुत सारे इसमें ये लीव्स में ओव्यूल्स इसमें लगे हुए हैं। देन नेक्स्ट फैमिली जो है साइकिडोफिलिकल्स की, वो कैटोनिएसी। कैटोनिएसी एक्चुअली ये जो सीड बियरिंग ऑर्गन्स हैं उनको हम कैटोनिया के नाम से जानते हैं। और कैटोनिया को सबसे पहले थॉमस ने 1925 में मिड जुरासिक पार्क ऑफ यॉर्कशायर जो यूके में है वहाँ से इनको डिस्कवर किया था। ओव्यूल्स एंड सीड्स आर बोर्न स्मॉल फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको क्यूप्यूल्स के नाम से हम जानते हैं। जैसे दिस इज अ डायग्राम, और ये पहला जो डायग्राम है ये मेगा स्पोरोफिल्स का है, जिसमें मेगा स्पोर्स लगे होते हैं, और ये आगे जाकर के इसमें ओव्यूल्स डेवलप होंगे। जब हम इस क्यूप्यूल्स या सिंगल क्यूप्यूल्स हैं इसका अगर हम सेक्शन करते हैं तो हमें बहुत सारे जो ओव्यूल्स इसके अंदर हमें मिलते हैं, मतलब ओव्यूल्स प्रोटेक्टेड कंडीशंस में है। इसी तरीके से अगर हम सिनिंजिया की बात करते हैं तो इसमें जो मेल फ्रक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो मेल जो पोलन ग्रेन्स है वो एक माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया एक ग्रुप में हमें मिलते हैं, और सिनिंजिएट कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है। नाउ इससे हमें आइडिया हो गया कि साइकिडोफिलिकल्स के मेंबर्स के मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि साइकिडोफिलिकल्स जो ऑर्डर है या जो ग्रुप है, जिसको हम टेरिडोस्पर्मेल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रोजिम्नोस्पर्म्स के नाम जानते हैं, उसका जो विकासीय क्या संबंध है, इवोल्यूशन उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो एज वी नो दैट इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये परमानेंट नहीं होते, समय परिस्थिति और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग दे आर चेंजिंग देयर हैबिट्स और देयर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, जो इस तरह से चेंज करते हैं ताकि वो उस प्रेजेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस उसमें सर्वाइव कर सकें। तो साइकिडोफिलिकल्स जो मेसोजोइक एरा में काफ़ी प्रोमिनेंटली इवोल्व था, वो आज उसके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लिविंग प्लांट्स हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन ये क्या है, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फर्न एंड साइकैड्स। फर्न एक टेरिडोफाइट्स है और साइकैड्स है कि जिम्नोस्पर्म्स। दैट मीन्स साइकिडोफिलिकल्स इज अ कनेक्टिंग लिंक विद द टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट से आगे जाकर के इवोल्यूशन के थ्रू जिम्नोस्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो साइकिडोफिलिकल्स की जो स्टडी है उसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि जो प्रोटोस्टीर है वो सबसे प्रिमिटिव है, और उसी से यूस्टोलिक कंडीशंस का फॉर्मेशन होता है। साइकिडोफिलिकल्स आल्सो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ हाउ होमोस्पोरस कंडीशंस, हाउ सीड आर फॉर्म्ड। सीड या बीजों का निर्माण कैसे होता है, तो बीजों का जो निर्माण है वो समबीजाणु विषम बीजाणु, और वो स्थिति आगे जाकर के सीड में कन्वर्ट होती है, और इसको साइकिडोफिलिकल्स के बहुत से मेंबर इसको क्लियरली सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सबसे पहले पॉलन ट्यूब यहाँ पर अपीयर्ड होती है, और लीव्स ऑफ फर्न एंड साइकिडोफिलिकल्स बिल्कुल एक जैसी इनकी इंटरनल एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी इनकी मिलती है। वेस्कुलर एनाटॉमी ऑफ साइकिडोफिलिकल्स एंड फर्न आर द सेम, मतलब कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं साइकिडोफिलिकल्स के वो फर्न के साथ मैच करते हैं, लेकिन उनकी कुछ एडवांसमेंट उनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और अनदर थ्योरी है कि फर्न से सीड फर्न का निर्माण होता है, और उसके बाद में साइकेड्स का निर्माण। साइकिडोफिलिकल्स को सीड फर्न के नाम से भी जानते हैं,
तो पहले फर्न का निर्माण, फर्न से सीड फर्न, और उसके बाद में साइकेड्स का निर्माण होता है। इसी तरीके से जो सीड हैबिट का जो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम हेटरोस्पोरस गिव राइज टू सीड। तो इसमें इसके साइक्लोफिलिकल्स के बहुत सारे मेंबर हैं जो जिस थ्योरी है इसको सपोर्ट करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे हमें फॉसिल्स मिलते हैं जिसमें जो सीड्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट लगे हुए हैं। देन उसके बाद में किसी तरीके के जो फ्रॉन्ट्स हैं उनसे ये फिर प्रोटेक्टेड होते हैं। देन उसके बाद में ये और ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड सीड इसमें हमें साइक्लोफिलिकल्स में देखने को मिलते हैं। ये आगे जाकर इंटेगुमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू आप लोगों ने धैर्य से सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।